आप सभी का हार्दिक स्वागत। फिर से हम मिले, वही हरि नाम हम अच्छे से कर पाए, इसके लिए एक श्रीमद् भागवतम में से कथा 20-25 मिनट देखेंगे। उसके बाद एज यूजुअल हमारा भगवत गीता में से चर्चा करेंगे। तो ये बड़ा प्रसिद्ध कथा है, आप में से किसी ने सुना होगा कि जब भी किसी को हरि नाम की महिमा का गुणगान करना होता है तो ये कथा का लोग प्राय स्मरण करते हैं। और वो कथा है, एक व्यक्ति था ब्राह्मण अजामिल। किसकी कथा ये? हाँ, अजामिल की कथा। यस, तो बड़ी रोचक कथा है ये, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होगी। तो एक बड़े से नगर में एक अजामिल नामक एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण परिवार में अजामिल का जन्म हुआ था और जन्म से ही बहुत ही सुसंस्कारी और माता पिता की आज्ञा मानने वाला, दृढ़ निश्चयी, बड़ा धार्मिक ब्राह्मण था वो। और बोलते हैं ना कि यज्ञ करता था और अपने माता पिता की सेवा करता था। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसा हुआ कि एक बार, मतलब वो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का बड़ा परम भक्त था। तो एक बार उसके पिता ने बोला कि बड़ा यज्ञ होने वाला है। क्या होने वाला है? या बड़ा यज्ञ होने वाला है, तो तुम क्या करो, जंगल जाओ, है ना, जंगल जाओ और उधर से क्या करो, लकड़ियाँ लेके आओ। यस, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अजामिल कहाँ जाता है? या जंगल में। यस, फिर उसके साथ कुछ मंगल होता है या अमंगल होता है वो बाद में देखेंगे, बट जंगल तो निकल पड़ा है वो, है ना नहीं? तो वो जंगल जाता है और लकड़ियाँ काट के लेके आता है। ध्यान रखिए, अभी भी वो भगवान की सेवा ही कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा है अजामिल। फिर क्या हुआ कि एक दृश्य देखा उसने। क्या देखा? एक दृश्य देखा। कैसा दृश्य देखा? बड़ा भयानक और बोलते हैं ना बड़ा अभद्र दृश्य देखा। और वो अभद्र दृश्य में उसने क्या देखा? अभद्र यानी कि बहुत ही कुदृश्य, जिससे हमारी मति, मतलब हमारी बुद्धि विचलित हो सकती है, या फिर हमारी बुद्धि को जंग लग सकता है, या बुद्धि भ्रमित हो सकती है। ऐसा एक भयानक दृश्य देखा, है ना। तो क्या देखा कि एक शूद्र व्यक्ति था। कौन था? शूद्र। शूद्र यानी कि एक हमारे वर्णाश्रम के अनुसार एक शूद्र होते हैं, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनको शूद्र बोलते हैं। दूसरे उस प्रकार के शूद्र होते हैं कि जो ब्राह्मण संस्कृति, मतलब जो व्यक्ति सूची का ध्यान नहीं रखता, मतलब स्वच्छता का जो व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है, यस, उसको भी शूद्र बोलते हैं। शूद्र यानी कि जो कल्चर, अभी कल्चर मतलब जो सुसंस्कृत व्यक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? शूद्र। यस, कि जिसको सभ्यता का ज्ञान नहीं है, कि किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, किसके साथ कैसे बात नहीं करना चाहिए, कौन सी भाषा में बात करना चाहिए और कौन सी भाषा में बात नहीं करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? शूद्र व्यक्ति। कि जिसको बड़ों का सम्मान पता नहीं है, छोटों के साथ व्यवहार पता नहीं है, उस व्यक्ति को प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? शूद्र। यस, ऐसा एक शूद्र व्यक्ति को देखा कि जो सुसंस्कारी नहीं था, जो लाज लज्जा से रहित था, और वो व्यक्ति एक
वेश्या, वैदिक संस्कृति में वेश्या उसको बोलते हैं कि जिसने अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए हो, उसको वेश्या बोलते हैं, कि जो अपनी मर्यादा में नहीं रहती है। यस, जैसे वैदिक सभ्यता में जो स्त्रियां होती थी, ऐसा माना जाता था कि जो अच्छे घरेलू स्त्रियां होती हैं वो अपने बालों को बांध के रखती थी, पर जो स्त्रियां अच्छे घर से नहीं होती थी या जो सुसंस्कारी स्त्रियां नहीं होती थी, वो अपने बालों को खुले रखती थी, है ना? नहीं तो कहने का अर्थ है कि वैदिक कल्चर में ये सभ्यता इवन आज भी है कि अगर बाल बांधे हुए हैं तो मतलब अच्छे घर से है। तो वो एक ऐसी स्त्री, वो शूद्र व्यक्ति, वो वेश्या का आलिंगन कर रहा था। मतलब आजकल नहीं हम देखते हैं वो सो कॉल्ड लव बर्ड्स, कहीं पे भी उनकी लीलाएं चालू हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ लीला चल रही थी उन दोनों की, मतलब कुछ ऐसे उसको वैदिक अच्छी भाषा में बोलते अनैतिक कृत्य कर रहे थे, है ना, अभद्र शारीरिक व्यवहार कर रहे थे। तो वो अजामिल ने देख लिया, यही आंखों से देखा उसने, और उसके अंदर एक जो अभद्र चीजें होती है, यस, हमारे अंदर कुछ दुर्गुण होते हैं, यस, कुछ क्या होते हैं, दुर्गुण होते हैं। जो दुर्गुण कुछ गलत चीजें देखने से प्रकट हो जाते हैं, यस, जैसे भगवान दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बताते हैं, ध्यायतो विषयां पुंसां संगासनेप्सुपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधा विजायते। बता रहे कि ध्यायतो विषयां पुंसां, कि जब विषयों का हम ध्यान करते हैं, जैसे आप देखिए हम ऐसे ही जा रहे हैं और क्या आया, कोई भुट्टे वाला आया, तो इच्छा आएगी कि चलो क्या खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, यस। तो ऐसे आप देखिए, ऐसे अजामिल के साथ जो घटना हुई, उसने एक होते हैं दर्शन, क्या होते हैं, दूसरे होते कुदर्शन। तो उसने क्या किया, कुदर्शन किया। एक सुदर्शन होते हैं, एक और दूसरा क्या होता है, कुदर्शन होते हैं, जो गलत। तो कुदर्शन तो हमें आजकल जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जंगल को ही हम घर में बॉक्स उठा के लेके आए हैं। ऐसा बड़ा स्क्रीन है ना, उसको हम इडियट बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इडियट बॉक्स, जिसको हम टी और वी बोलते हैं, यस, टेलीविजन। तो वो इडियट बॉक्स में ही ये सब घटनाएं, कुदर्शन, आज वो इडियट बॉक्स में कुदर्शन होते हैं या फिर सुदर्शन होते हैं? कौन से दर्शन होते हैं? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। आपका जैसा मन हो, भावना के अनुसार। ज्यादातर 2-5 जगह अच्छी चीजें दिख रही है, बट 50 जगह तो चिकनी चमेली आ रही है ना? नहीं तो कहने का अर्थ है कि भाई आज इतने गरीब हो गए हैं लोग कि पूरे कपड़े पहनने को भी नहीं है उनके पास, है ना? नहीं, आप देखो होता है कि नहीं होता है। 70s में 80s में आप देखेंगे, आप सब उसमें रह चुके हैं कुछ लोग, तो जब भी ऐसा कुछ बहुत ही गुप्त, जब किसी स्त्री और पुरुष के मध्य कुछ ऐसा संबंध होता था तो ट्रेन बीच में आ जाती थी, या फिर क्या आ जाता था, फूल बीच में आ जाता था। आज कुछ बीच में नहीं आता, है ना? नहीं, आज इतना अभद्र चीजें दिखाई जा रही है कि आप वो इडियट बॉक्स में, कोई भी थिएटर में या कभी भी कुछ भी चीजें आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। इतना शर्म आएगा, मतलब कि भाई ये क्या चल रहा है। कुछ मूवीज ऐसी होती है, कुछ टीवी सिनेमास ऐसे दिखाए जाते हैं, है ना? नहीं तो कहने का अर्थ है कि, और इवन लोग देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते लोग, हाँ
क्योंकि लोगों के अंदर जो दुर्गुण है उसका फायदा उठाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सोच नहीं सकते। जैसे मैं एक बार सोच रहा था कि अरे आप जनरली देखेंगे रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट कौन करता है? हाँ, जनरली वुमन की वॉइस में होता है क्योंकि लोगों को अट्रैक्टिव लगती है वो वॉइस। एयर होस्टेस जनरली कौन होते हैं? हाँ, कुकर की एड और बहुत सारी ऐसी एड्स जनरली किसके द्वारा किया जाते हैं? हाँ, और वो भी सुसंस्कृत कपड़ों में नहीं, पाश्चात्य देश के छोटे कपड़ों में। यस, तो लोगों के अंदर जो दुर्गुण है उसका फायदा उठाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस, और ऐसे कुदर्शन हम अभी दुनिया ही ऐसी हो गई है कि ऐसे कुदर्शन होते ही रहते हैं। इवन मंदिर को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। मंदिर में भी हमें शर्म आता है बोलने के लिए कि आप थोड़ा मंदिर में खड़े हैं तो थोड़ा भारत में जन्म लिए हैं तो थोड़ा समझो कि आप कहाँ हो, उसको याद करवाना पड़ता। समझे आप? तो कहने का अर्थ है कि अजामिल को तो उधर जंगल में दर्शन हुआ, हमको तो आसपास अभी तो सभ्यता भी ऐसा ही हो गया है कि कुछ भी हो रहा है। तो इसीलिए जहाँ पे भी इधर एक सबसे बड़ा शिक्षा है कि जहाँ पे भी हमें यदि कुदर्शन गलत चीज़ें देखने को मिल रही है तो कृष्णा भगवद गीता में एक दृष्टांत देते हैं कि कछुए का उदाहरण देते हैं। आप देखना, आप कछुए पे हमला करोगे तो कछुआ क्या करेगा? अपने शील्ड में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, है ना? नहीं तो ये हमारी इंद्रियां हैं। आप देखेंगे दुर्भावना, उसको काम वासना बोलते हैं। तो जो काम वासना है, दुर्भावना है, वो कहाँ से प्रवेश करता है? अपनी 5 इंद्रियों से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? हाँ, कौन सी? आँख, फिर नाक, फिर जीवा और स्किन। 5 इंद्रियां हैं, इसको 5 ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। यस, तो आप देखेंगे कि जो पशु होते हैं, पशु पक्षी, उनमें तो क्या होता है कि एक इंद्रिया प्रबल होती है। भागवत में दृष्टांत आता है कि कौन सी इंद्रियों की वजह से किसकी मृत्यु होती है। जीवा अनकंट्रोल होने की वजह से किसकी मृत्यु होती है? जीवा की लालसा की वजह से कौन सा पशु पक्षी है, कौन फंसता है? जीवा की वजह से। मारा कौन जाता है? जीवा की वजह से। किसको फंसाया जाता है खाने की लालच में? मछली को फंसाया जाता है आटा डाल के, है ना? अभी से ऐसा कर सकते कि इधर से वो बार बार डिस्टर्ब होता है, पीछे से ही करिए। तो कहने का अर्थ है कि मछली को फंसाया जाता है ना, जीवा की वजह से। यस, तो मछली किसकी वजह से फंसती है? जीवा की वजह से। फिर आवाज़ की वजह से कौन फंसता है? किसको म्यूजिक अच्छा लगता है और उसको फंसाया जाता है? हिरन, डियर को फंसाया जाता है ना? क्योंकि उसका डियर म्यूजिक उसको बहुत डियर होता है, इसलिए वो डियर फंस जाता है ना? फिर आंखों की वजह से कौन फंसता है? आंखों की वजह से कौन मरता है? अभी तो आपने देखा होगा ये सीजन में मच्छर को किससे आकर्षण होता है? लाइट से। तो लाइट में जाते और मरते हैं, टकरा के मरते हैं। और मच्छरों को आग से, प्रकाश से बहुत आकर्षण होता है, इसलिए कहाँ जाते हैं? जैसे पापड़ को हम रोस्ट करते हैं, ऐसे ही रोस्ट हो जाते हैं वो, है ना? और कौन सा बाकी रह गया? स्किन की वजह से कौन फंसता है? स्किन की वजह से किस पशु का मृत्यु होता है? प्रबल काम वासना हाथी। कौन? सर्कस का हाथी देखा आपने? उसको सर्कस में कैसे लाया जाता है? जो एक हाथी होता है ना, उसके लिए गड्ढा किया जाता है। क्या किया जाता है? गड्ढा, और उसके ऊपर घास बिछाया जाता है। तो हाथी हो जाता है ना, तो गड्ढे में क्या होता है?
गिर जाता है और उसको 1-2 दिन तक खाना नहीं दिया जाता है। फिर एक व्यक्ति महावत वो खाना देता है और जो फीमेल एलिफेंट होता है उसको उससे स्पर्श किया जाता है, करवाया जाता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। यस, तो हाथी स्किन की वजह से फंसता है और स्मेल की वजह से कौन फंसता है? भंवरा, है ना, वो कहाँ जाता है? फ्लावर में हनी कलेक्ट करने के लिए। यस, स्मेल, फ्लावर फ्रेग्रेंस बहुत होते हैं ना, वो लेने जाते हैं और फ्लावर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, वो उधर ही फंसता है। यस, तो आप देखेंगे कि ये 5 लोगों की मृत्यु और उनकी एक इंद्रियों की वजह से वो क्या होता है? फंसते हैं। पर आप देखेंगे मनुष्य में तो 5 की 5 इंद्रियां बलवान है, अपना तो कोई जवाब नहीं, है ना। हमारे तो वासना, काम वासना सबसे पहले क्या? अच्छा खाने से। यस, ज़्यादा खा लिया तो पेट गर्म हो जाएगा, पेट गर्म हो जाएगा तो फिर नीचे जननेंद्रियों से क्या आएगा? वेग आएगा और फिर मन में दूषित विचार आते हैं। आंखों से, यस, आंखों से कुछ देख लिया, यस, जो नहीं देखना था, जो अजामिल ने देख लिया, बेचारा आंखों से ही फंस गया। और फिर कानों से अच्छी आवाज़ सुनते हैं, यस, तो फंसते हैं। प्रभु जी इसकी बात करें, यस, तो अच्छी आवाज़ सुनते हैं, हेलो, तो ऐसे फंसते हैं। और फिर उधर भी लुक वाइज या सिक्योरिटी वाइज जो भी है, फिर कान, आँख, यस, स्पर्श, कभी कभी हाथ मिलाना और वो सब बहुत गलत भावनाएं होती है। इसलिए आदर्श है, आदर्श ये आप सब याद रखिएगा, ये भारत में मर्यादा है, हमारी वैदिक संस्कृति है कि कभी भी पर पुरुष का स्त्री को, पर पुरुष का मतलब अपने पति के अलावा स्पर्श नहीं करना चाहिए, इवन हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि स्पर्श से ही सारी चीज़ आगे बढ़ती है ना। नहीं, ये हमारी सभ्यता है और प्रभु जी इसको भी अपनी पत्नी के अलावा और माता के अलावा किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये एक सभ्यता होती है कि भाई हम वो ऐसे स्पर्श ना करें। और स्मेल की वजह से डियो, है ना, आप देखना माता जी की एक अलग फ्रेग्रेंस होती है। 10-20 मीटर की रेंज में तो लोग भंवरे की तरह जाते हैं। और इधर भी, है ना, हॉस्टल वाले बॉयज ऐसा करते हैं, कभी कभी नहाने का समय नहीं होता है ना तो लगा देते हैं ताकि बात ना आए, कपड़े वही होंगे ना। तो ऐसे मतलब आजकल वासना को जगाने वाले और बोलते हैं ना कि मन को भ्रमित करने वाली चीज़ें बहुत सारे लोगों को पसंद है ना। और ये वासना तो इतना खतरनाक है कि आपको पता है जन्म से जो अंधा होता है ना, जिसने कुछ नहीं देखा, क्या, जिसने संसार में स्त्री को देखा भी नहीं है या स्त्री ने पुरुष को नहीं देखा है, जब भी देखो शास्त्र में स्त्री शब्द बताया गया, तो जब भी स्त्री बताया जाए मतलब कि स्त्री के लिए स्त्री कौन है? पुरुष, और पुरुष के लिए स्त्री कौन है? स्त्री। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बताया गया है। तो जब भी मतलब क्या बोलते हैं, आप देखेंगे कि ये सभी मतलब क्या बोलते हैं होता है, तो बहुत ज़्यादा ही लोगों को मन को बहुत ज़्यादा विचलन होती है। यस, तो ये जो अलग अलग परफ्यूम और डिओड्रेंट है, ये सब वासना को ज़्यादा से ज़्यादा जगाने के लिए ये सब बनाए गए हैं और लोग छिड़क के जाते हैं। कुछ तो अल्कोहलिक होते हैं, इससे ये सब दुर्भावनाएं आती हैं। तो वैदिक कस्टम में कुछ इत्र या फिर ऐसे कुछ नेचुरल एक फ्रेग्रेंस होती है ना, नहीं, तो एक वो होना मतलब चाहिए। पर एटलीस्ट वासना कहाँ से आती है हम वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये 5 इंद्रियों को यदि हम शुद्ध करना चाहते हैं
तो 5 उपाय हैं। ये सबसे हम बच नहीं सकते हैं ना, क्योंकि तो फिर हिमालय में जाना पड़ेगा, बट जा नहीं सकते। तो ये 5 चीज़ों से हम बच नहीं सकते। तो कैसे करेंगे हम उसको शुद्ध करके? कैसे? आँखों को, लोग खुली आँखों से भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ही खराब चीज़ है। खुली आँखों से भी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही खराब दृश्य होते हैं। तो इसीलिए आँखों से क्या करना चाहिए? भगवान के दर्शन करना चाहिए। भक्तों के और भगवान के दर्शन करना चाहिए। यस, आँखों से। तो आँखें ऐसे शुद्ध होती है ना? नहीं, जब भी हम दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में आते हैं, तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, आँखों में देखना चाहिए। यस, जो भी ठाकुर जी की आंखों में देखता है, जैसे वृंदावन में तो प्रसिद्ध है कि अरे भगवान चल देते हैं, कोई उनकी किसी की आंखों में देखता है तो ऐसे, है ना, ज़्यादा बाके बिहारी ऐसे खोल बंद करते हैं वो लोग। तो जितना हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे कि अच्छा भगवान श्री रामचंद्र कैसे दिखते हैं, कृष्ण कैसे दिखते हैं, देखो रणछोड़ दी 4 हाथ वाले हैं, कैसे दिखते हैं। तो अगर ये सब देखेंगे तो फिर वो जो वासना है वो धीरे धीरे कम होगा, यू नो। एटलीस्ट गए हैं तो 5 मिनट दर्शन करना चाहिए। यस, मंदिर में लोग जाते हैं तो टेम्पल हॉल के से ज़्यादा आसपास खाने पीने की ठेले पे ज़्यादा समय बिताते हैं, है ना। तो मंदिर आए हैं तो क्या हुआ, ये क्या करने आए थे? यूँ करने आए थे क्या है? तो इसीलिए आदर्श है कि जब भी हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमें ऐसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना। प्रभु जी इसको पूरा अष्टांग प्रणाम, मतलब पूरा लेट के प्रणाम करना चाहिए। माताओं को आधा पंचांग प्रणाम करना चाहिए भगवान को देख के। यस, और चरण से धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। और दर्शन के बाद जब हम मंदिर के बाहर आते हैं तो हमें कोई पूछे कि भगवान ने किस कलर का धोती पहना था, तो फिर पता होना चाहिए। ऐसे तो हम कुछ देख लेते हैं तो HD वीडियो में, मतलब HD क्वालिटी का वीडियो अंदर स्टोर होता है, कुछ दर्शन कर लेते हैं तो, है ना, नहीं। यस, बट कुछ अच्छा देखते हैं तो बहुत कम याद रहता है। भगवान को देखते हैं तो बहुत कम याद। बहुत सारे लोगों को पूछा आज कौन से कलर की धोती पहन, सोचते हैं। यस, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक दर्शन करना चाहिए। या तो आंखें ऐसे पवित्र होती है। फिर कान, हाँ, कथा सुन के, कीर्तन सुन के, सत्संग सुन के, यही कानों का शुद्धि है। यस, किसी की निंदा ना सुन के, गाली ना सुन के, गलत शब्द ना सुन के, दुनियादारी की बातें कम सुन के, ये सुनेंगे तो अच्छा है। क्योंकि जो सुनते वही बोलते हैं। क्या? जो सुनेंगे वही, हाँ। फिर क्या? स्किन, स्पर्शेंद्रिय हमारी बहुत ही मजबूत है। तो स्पर्शेंद्रिय को क्या, भगवान के मंदिर को साफ करना चाहिए, भोग लगाए बर्तन घिसना चाहिए, ऐसे फूलहार बनाने चाहिए। मतलब हम फिजिकल जो भी सेवा करें, कुकिंग, कीर्तन जो भी हम करते हैं, शास्त्र को स्पर्श करते हैं, तो पवित्र वस्तुओं का स्पर्श करने से क्या होता है? स्पर्शेंद्रिय शुद्ध होती है। और नाक, भगवान को अर्पित पुष्प सूंघने से नरसिंह देव को एक ऑयल चढ़ाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे आप लगा के ऐसे सूंघ के भगवान को अर्पित पुष्प सूंघा के, है ना, नहीं। तो वो सब करके क्या होता है? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। यस, आप सभी से विनंती है कि अगर फ़ोन आए तो बाहर जाके बात कर सकते हैं, बीच में व्यवधान ना करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आप सब इतने बड़े हो चुके हैं तो अपेक्षित है इतना तो ऐसे 5 इंद्रियां हम शुद्ध कर सकते हैं। यस, फिर अजामिल ने वो देखा और बहुत उसने स्मरण किया, शास्त्रों के श्लोक स्मरण किए कि अरे मेरे अंदर क्या ये दुर्भावना आ रहा है, क्या दुर्भावना आ रहा है। क्योंकि वो बहुत ही सुसंस्कृत और अच्छे घर परिवार से था। उसकी बहुत ही अच्छी
आज्ञाकारी पत्नी थी, उसके अच्छे माँ बाप थे, पर आप देखेंगे कि काम वासना मतलब जो भी दुर्गुण है वो व्यक्ति को कैसे दुर्जन बनाते हैं। आज ये कथा के माध्यम से आप सबको पता चले। उसके मन में इतने विचार आ रहे थे कि वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। घर पहुंचा, बहुत ही उसके मन में वो वेश्या ही घूम रही थी, बार बार उसका ही चिंतन आ रहा था। यस, क्योंकि उसने क्या किया था, संग किया था। क्या किया था, इसलिए मैंने बोला ना, ध्याय तो विषय हम पूछना संगा सनेप सुख जाए थे। जब हम विषयों को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो वो हमारे पास हो, ऐसी क्या होती है, क्या होती है, इच्छा जागृत होती है, और वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाया। और उसने क्या किया, वो वेश्या को घर पे लाने के लिए उसने अपनी पत्नी को, आज्ञाकारी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उसके माता पिता की भी नहीं सुनी, उनकी भी सेवा छोड़ दी, और वो वेश्या को लाया और वो वेश्या के साथ उसने विवाह किया। और वो वेश्या का भरण पोषण करने के लिए उसने दिन रात बहुत मेहनत की। उसका ब्राह्मणत्व, जो भी अच्छे यज्ञ मतलब क्या बोलते हैं, पठन पाठन यजन याजन जो भी अच्छे कार्य करता था वो सब त्याग कर दिया उसने, और चोरी डकैती लूट घूस सब लेना, सब अपवित्र कार्य करने चालू कर दिए। किसके लिए, जस्ट वो वेश्या के भरण पोषण के लिए। और अपने सारी अच्छे गुण खो दिए उसने। और भविष्य में धीरे धीरे आगे उसने वो वेश्या से 10 संतान उत्पन्न किए। कितने? 10 संतान उत्पन्न किए। पूरा जीवन वो वेश्या के भरण पोषण में उसने बिताया। पर क्योंकि पहले भक्ति भी किया था उसने, तो थोड़ा बहुत साधुओं पे अभी भी श्रद्धा था। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति, आप समझ सकते हो कि चलो जैसे आप लोग सत्संग में आते हो तो हाँ, आप जैसे आता था ऐसे प्रोग्राम में, पर अचानक से ऐसा देख लिया तो छूट गया बेचारे का, है ना, मुंह में पड़ गया ऐसे। तो साधु मिले तो उसका छोटा बच्चा था, तो बोले कि तुम्हारे छोटा बच्चा है ना, तुम क्या करो, उसका नाम रखो, क्या, नारायण। क्या रखो, उसका नाम क्या रखो, नारायण रखो। तो बोले ठीक है। तो उसने उसका नाम क्या कर दिया, नारायण। तो उसने उसका नाम नारायण कर दिया। तो नारायण किया तो इतना आसक्त था वो नारायण से। ए नारायण तू क्या कर रहा है, ए नारायण तूने खाया, ए नारायण तू सो जा, ए नारायण तू ऐसे मच्छर गिर जाएगा, ए नारायण, पूरा दिन नारायण 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 करता था। ऐसे धीरे धीरे वो बूढ़ा होता चला गया, है ना। क्या होता चला गया, बूढ़ा होता चला गया, है ना। समाज में आज कुछ एक चीज़ भी प्रचलित है, क्या, लोग बोलते हैं, है ना, बूढ़ा होगा या, मतलब लोग सत्य से भागते हैं, क्या, और सत्य से भागने फिर और एक स्लोगन देते हैं, क्या, जब तक ये जान। समझा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई, जैसे एक चाचा थे, तो हम कहीं जा रहे थे तो वो रिक्शा चला रहे थे। मैंने बोला चाचा आप, लग तो रहा है आप 60 साल के हो, अभी भी आप रिक्शा चला रहे हो, आपके बेटे नहीं है क्या? बोले 2 बेटे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं तो बोले कि, मैंने बोला फिर आप क्यों चला रहे हो? तो बोले बेटा, अरे महाराज, महाराज बोले, अरे महाराज घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, मैं मेरे बच्चों पे बोझ नहीं बनना चाहता, तो मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं समझा कि लोग क्या बताते हैं भारत में, अरे भगवत गीता, अरे भक्ति, अरे वो तो बुढ़ावे का काम है, 50 के बाद का काम है। तो 50 वाले के बाद तो लोग रिक्शा चला रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं,
है ना। ये उम्र में भी उनको सबवे सर्फ रंगना है, खेलना है। वो सफरिंग कर रहे वो नहीं समझ में आता है, सबवे सर्फ खेलेगा। हाँ मैंने देखा लिटरली ट्रेन में भी रील देखते रहते हैं। यमराज भी उनको ऐसे ऐसे देखेंगे। जो सफेद बाल आ चुके हैं, ये सब आ चुके हैं, तो भक्ति तो प्रैक्टिस की बात है ना। 50 साल तक नहीं किया, अचानक से आएगा। हाँ, और सुन भी लेते हैं तो क्या कर पाएंगे, ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, कहाँ जाएंगे, चल भी नहीं पाते, क्या यात्रा कर पाएंगे, है ना। नहीं तो कैसे याद आएगा बुढ़ापे में, जो किया वही याद आएगा फिर तो। यस, तो इसीलिए जब से समझ में आया है कि करना है, तब से क्या करना चाहिए, हाँ करते चालू कर देना चाहिए, राह नहीं देखनी चाहिए। या हाँ, फिर ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे जब तक काम होता है तब तक मैं करता हूँ। अरे तो फिर संतान लोग क्यों उत्पन्न करते हैं, बुढ़ापे का सहारा करने के लिए ना। हाँ यस, समझा। आपको पता है आदर्श क्या है भारत की संस्कृति में, जब बड़े बेटे का विवाह हो जाता है तब पिता को निवृत्ति लेना चाहिए। तब पिता का पूरा जिम्मेदारी कौन संभालता है, पुत्र संभालता। जब पुत्र का विवाह हो जाए तब जिम्मेदारी फिर माता पिता की पुत्र के ऊपर होता है ना। फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। पर इधर तो इस उम्र में भी उनको गोवा जाना है ना, तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना? कुछ लोगों का सुना भी, अरे पापा आपको तो मतलब बाजू वाले का बेटा तो उनको 4 धाम ले जाया जाता है ना, मैं आपको मनाली लेके जाऊंगा। पर क्या करेगा वो, ये सीरियस है, ये सही बना के नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। खुद भी जाते हैं, हम भी हो आएंगे, वो भी हो आएंगे, वो भी इंजॉय करेंगे दादी के साथ। समझे आप। तो कहने का अर्थ है कि बुढ़ापा नोटिस पीरियड है कि चलो अभी कभी भी हरि बोल हो सकता है, कभी भी नंबर आ सकता है, तो जितना समय बचा उसमें क्या किया जाए। हाँ, वरना हाँ, तो इसीलिए बूढ़ा हो चुका बेचारा अजामिल, तो नोटिस तो यम के दूत आते तो नहीं, नोटिस देके आते, नोटिस देके क्या है आते कि कल आएंगे, 1 महीने बाद रिजर्वेशन किया है हमारी ट्रेन चांदखेड़ा पहुंचेगी आपके घर, है ना। नहीं, वो तो बिन बुलाए आ जाते हैं। तो अचानक से आ गए, और कैसे दिखते हैं, बड़े भयानक दिखते हैं। एक आंख वाले ऐसे बड़े बड़े करंट, बिजली का झटका लगा। सही है। आपको पता है अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, क्या, NDE का, क्या, नियर डेथ एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, नियर डेथ एक्सपीरियंस कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE। यस, बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया है। एक स्त्री थी जिसने प्रमाण दिया कि एक बहुत भयानक दिखने वाले व्यक्ति आए थे, वो मुझे ले जाने का प्रयास कर रहे थे, पर कुछ बात किया और फिर मुझे छोड़ दिया। हाँ, ये अमेरिकन लेडी, किसी हिंदू ने नहीं बोला, सनातन धर्म के किसी ने नहीं बताया, वो अमेरिकन लेडी ने बोला। तो हमारे शास्त्र में बताया गया ना कि यमदूत आते हैं बड़े भद्दे मुंह वाले, है ना। इसलिए आप देखो बहुत सारे लोग शरीर छोड़ने से पहले बिस्तर गीला कर देते हैं। कभी कभी किसी का यूरिन स्टूल पास हो जाता है, क्यों शरीर, क्योंकि बड़े भयानक होते हैं वो, देखने में बहुत डर लगता है। यमपाश लेके आते हैं, रस्सी, ये शरीर तो इधर ही रहता है, इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर आत्मा है। तो मन के अंदर हमारे विचार होते हैं, और बुद्धि वो विचारों पे कैसे कार्य करना है वो देखती है, और अहंकार हम मानते हैं कि हम ये शरीर है, बुद्ध सब साथ में जाता है, मन बुद्धि अहंकार और उसके विचार। इसलिए पुनर्जन्म का कंसेप्ट हमें इधर से समझ में आता है, क्या, पुनर्जन्म का विज्ञान, कि भाई पुनर्जन्म भी होता है।
यस, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे, जैसे कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि लाइफ जो है केमिकल से आया है, मतलब केमिकल शरीर गया तो सब खत्म हो गया, है ना? पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोला ना, अंधे लोगों के अंदर भी वासना होता है। क्यों? पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं होता, अगर वास्तविकता में पुनर्जन्म जैसी चीज़ नहीं होती, तो आप देखेंगे कि कौन डिसाइड करेगा कि किसका जन्म अमीर घर में मतलब धनी घर में होगा या गरीब घर में होगा, वो सुंदर दिखेगा या सुंदर नहीं होगा, वो बुद्धिमान होगा या फिर कम बुद्धि वाला होगा, ये किस आधार पर नक्की करते हैं? हम क्या नक्की करते हैं? कौन सा घर लेना है हम नक्की करते हैं, कौन सी बैंक में लोन लेना है वो नक्की करते हैं, यस, कैसे कपड़े पहनना है, हमारा जीवन साथी कौन होगा ये हम नक्की करते हैं कि नहीं करते हैं? पर हम क्या ये निर्णय कर पाते हैं कि हमारे माँ बाप कौन होंगे? हमने चूज़ किया क्या हमारे माता पिता को? नहीं। हम हमारा फेस कट हमने चूज़ किया क्या? हाँ कि ना? नहीं। हमारा कौन से घर में जन्म होगा वो हमने चूज़ किया क्या? तो ये कौन डिसाइड करता है और किस आधार पर ये सब निर्णय होते हैं? पिछले कर्मों के आधार पर प्रकृति के द्वारा ये सब क्या निर्णय लिए जाते हैं। यस, तो अजामिल डर गया। आजू बाजू में ऐसे बच्चा खेल रहा था नारायण, तो जैसे ही डर गया तो बोला नारायण, जैसे ही बोला नारायण, अचानक से 4 दैवी पुरुष प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेके। और वो कौन थे? भगवान विष्णु के दूत, भगवान नहीं, हाँ, भगवान विष्णु के दूत, उनके पार्षद। यस, वो प्रकट हो गए और जो यमपास था वो काट दिया, तलवार से क्या किया? काट दिया। तो देखते रह गए। दिखने में तो अच्छे घराने के लगते हैं। आज तक हम इतना बड़ा डिस्टर्बेंस किसने किया नहीं। इतनी हिम्मत है तुम लोगों की कि ये क्या है पता है? यमपास है। बोले कि हे एक्सक्यूज मी, कहाँ से है ना? देखने में तो बड़े समझदार लगते हो, ये क्या किया? बोले कि ये आपके साथ नहीं आ सकता। बोले क्या नहीं आ सकता? ए दिखाओ तो उसको, व्हाट्सएप दिखाओ, उसको मैसेज दिखाओ थोड़ा, देखो ये सब रिकॉर्डिंग से इसके एचडी में वो वीडियो दिखाओ, वो कांड कर रहा था उसका वीडियो निकाले, दिखाओ देखो 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 देखो, प्रूफ है हमारे पास, ऑर्डर आया है गवर्नमेंट से। चलो, अरे ये सब नहीं होता। बोले कि फिर क्या? जो गलत करते हैं उसको यमराज सजा देते हैं, तुमको पता नहीं क्या? नए आए हो? बोले तुमको नहीं पता है क्या? जो भगवान का नाम लेते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले हमें पता है ये बहुत पापी है, दुराचारी है, नालायक है, पर इसने अभी क्या बोला? नारायण हो गया, देखो, हाँ, वो सब डिलीट करो फिर हो गया सब। बोले उसने तो पहली बार सुना था ऐसे कि नारायण, उसको यमदूतों को ये लगता था कि अल्टीमेट तो यमराज ही अथॉरिटी है सबके, है ना? हम ही सुप्रीम, मतलब यमराज ही सुप्रीम है, उसको नारायण ऐसा पता नहीं था यमदूतों को, है ना? कि यही हिसाब करते हैं सबका, यही सब फैसला करते हैं कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, यही करते हैं सब। बोले ये नारायण तो जबरा सुना रही है कि एक बार नाम लिया तो सब खत्म हो जाते, ऐसे कैसे? ये कौन है, कहाँ से ला ये कंसेप्ट? हमें पता ही नहीं था, हाँ? और दादागिरी किया तो हमको ही काट डालेंगे ये लोग, हमसे भी शक्तिशाली लगते हैं। यस, तो वो कन्वर्जेशन किया कि जो व्यक्ति, विष्णुदूत बोले, जो व्यक्ति नारायण का नाम बोले कि हाँ चलो ठीक है आपके भगवान नारायण है, समझ में आ गया, पर ये भगवान नारायण को नहीं बुला रहा था, ये तो अपने वो छोटे बच्चे को बुला रहा था, इतना तो तुमको तुम लोगों को। तो बोले कि देखो, जिसका भी नाम, ये भगवान का नाम है अल्टीमेटली, भले वो बच्चों को भी बुला रहा था तो भी इसके पाप नष्ट हो गए। इसको नामाभास बोलते हैं। भले वो नारायण को नहीं बुला रहा था, पर भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि
भगवान सुन ही लेते हैं। और उसने असहाय अवस्था में बोला था, यस, भले वो अपने बच्चे को बुला रहा था तो भी इसका उद्धार हो गया। यस, इसलिए आप देखो भारत में वैदिक संस्कृति में पहले लोग अपने बालकों के नाम पर नाम रख, मतलब भगवान के नाम पर अपने बालकों के नाम रखते थे। यस, राम, कृष्ण। यस, दक्षिण भारत में आज भी परंपरा है ना। ऐसा नहीं कि सोनू, चिंटू, बंटी, पिंटू, कहाँ ले जाएंगे ये यमदूत, और 2-4 ज़्यादा आ जाएंगे ये सब सुन के तो। यस, लालू, वो लल्लू ही रहेगा। या तो कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग क्रिश रख सकते हैं पर पूरा नहीं बोल सकते। हाँ, आज परंपरा पड़ी है क्या, शॉर्ट रखो, शॉर्ट, तो राम रख लो। या बहुत अच्छे अच्छे नाम है भगवान के। तो इससे एक और भी एक कथा याद आती है कि एक बड़ा मारवाड़ी सेठ था, है ना। जीवन भर उसने दुकान चलाई। उसने अजामिल की कथा सुनी थी, सत्संग में गया था रविवार को शाम को, तो सुनी थी कथा, तो उसको चमका कि हाँ मैं भी अपने बच्चों के नाम रख देता हूँ भगवान के नाम पे। तो 4 बच्चे थे उसके, एक का नाम राम रखा, एक का नाम श्याम रखा, दूसरे का नाम गोपाल रखा, चौथे का नाम गोविंद रखा, है ना। राम, श्याम, गोपाल, गोविंद, या रख दिया नाम। यस, पूरा दिन उसकी दिनचर्या क्या थी, सुबह जाता था, नहाए धोए बिना दुकान खोलता था और फिर शाम को आता था। तो जब उसका अंतिम समय आया जिसके लिए नाम रखा था, है ना, तो देखा बाजू में कौन बैठा है, तो राम बैठा है। बोले बेटा राम, श्याम कहाँ गया, तो आपका चरण दबा रहा है, देखो, हाँ बराबर। वो गोविंद, वो आपके लिए खाना बना रहा है। गोपाल, वो आपके लिए दवाई लेने गया है। तो अचानक से वो खड़ा हो गया और बोला, नालायको, तुम सब इधर हो तो दुकान पर कौन है। और जैसे ही बोला शरीर छूट गया। तो पूरा जीवन किया वही याद आएगा, है? तो कोई ये ना सोचे कि हो गया ना अपना, आज बड़ा अच्छा बताया, ये क्या है, झोली पकड़ा दिया था हर रोज का। आपने क्या बोला था कि स्मरण करना है। भगवान भी भगवत गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि मुझे स्मरण करो, जो मेरा स्मरण करेगा उसके पास आएगा। आपने बोला कि कृष्ण के पास जाना लक्ष्य है, तो करेंगे ना ऐसे स्मरण, तो हमने कर दिया। तो ऐसे अप्लाई नहीं करना ये कथा को, इसलिए ये डिस्क्लेमर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नीचे पढ़ लो पूरा एग्रीमेंट, है ना, कि भाई देख लो, जो व्यक्ति पूरा जीवन प्रैक्टिस करता है उसको ही भगवान स्मरण होते हैं, क्योंकि ये भारत है ना। इधर तो क्या, लक्ष्मी छाप बीड़ी, सुदामा बियर बार, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। यस, गणेश मिर्ची बॉम्ब, फिर गणेश जी फटते हैं बॉम्ब के स्वरूप में। यस, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो भी आपकी आगे पीढ़ी आए या फिर जो भी है, तो एडवाइस देना चाहिए कि किसके नाम पे रखे। हाँ, लक्ष्मी, सीता, अच्छा नाम रखेंगे तो याद आता रहेगा, है ना। किसी का नाम गीता रखा तो बोलते बोलते याद आएगा, अरे हमने गीता पढ़ी नहीं यार, तो एक अच्छी बात है ये सब। तो उसने बोला कि देखो भाई, नाम की तो बड़ी महिमा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। तो अजामिल लेटा लेटा ये इनका कन्वर्सेशन सुन रहा था, तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, हाय मैं नालायक कहीं का, मैंने पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया, बहुत ही खराब संगत में मैं फंस गया था, ये वेश्या के चक्कर में मैंने मेरा जीवन गवा दिया, मेरी अच्छी पत्नी को निकाल दिया, मेरे माता पिता को निकाल दिया, और मैं गलत संगत में था। पर क्योंकि उसने भगवान का नाम नहीं बोला था, इसीलिए वो वैकुंठ नहीं गया। ध्यान रखिए, वो वैकुंठ नहीं गया। कोई बोल सकता है कि अरे हमारे आदर्श तो अजामिल है, भोग भी किया और भगवत धाम भी गया, नहीं, है ना, समझे आप, ऐसा नहीं है, भगवत धाम नहीं गए।
उसको एक्सटेंशन मिला। क्या मिला? हाँ, 80 साल में उसको थोड़ा समय मिला। फिर उसने क्या किया? जो था वैसे का वैसा ही नहीं किया। उसने क्या किया? तुरंत ये सब छोड़ दिया और कहाँ गया? हरिद्वार गया। कहाँ गया? हरिद्वार गया और फिर से नाम जाप किया कि एक नाम जाप करने से मैं नरक जाने से बच सकता हूं। तो जब मैं वास्तविकता में हृदय से भगवान का नाम उच्चारण करूंगा, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो मुझे कितना लाभ मिलेगा? आप सोचो, ये भगवान के नाम की महिमा है। यस, कि जब वो हम हृदय से भगवान का नाम पुकारते। अब देखो, अजामिल तो फिर भी मनुष्य है, हाथी, गजेंद्र, अजामिल के 2 स्कंद के बाद 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष लीला आता है। वो तो हाथी था, वो तो भगवान का नाम भी भूल चुका था, उसको नाम नहीं पता था, पर फिर भी वो कमल का पुष्प आकाश की ओर रख के वो याद करता है कि जो भी परम भगवान है, जो भी सबसे शक्तिशाली है, बलशाली है, जो मेरी रक्षा करने में सक्षम है, जो कारणों के कारण है, वो प्रभु परमेश्वर प्रकट हो जाए। और वो तो नाम भी भूल गया था, तो भी प्रकट हुए भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। द्रौपदी महारानी द्वारका में जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो द्वारका में कृष्णा तो पान खा रहे थे, नो? पर जब द्रौपदी महारानी ने सभी से अपेक्षा की गुहार लगाई है ना, कि ये मेरी मदद करेगा, अपने धर्मराज युधिष्ठिर, शक्ति का दूसरा नाम भीम, स्किल्स का दूसरा नाम अर्जुन, अपने महान पतियों से भीख मांगा, नहीं बचा पाए। भीष्म पितामह, जो भगवान परशुराम को भी उन्होंने हराया था, है ना? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इतने महान। भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, स्वयं राजा धृतराष्ट्र, पूरे सभा में, ये संसार में उनको कोई नहीं बचा पाया, सबसे उन्होंने सहायता मांगी। तो द्रौपदी महारानी की यह दृष्टांत से कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि आपके पास कितना भी बैंक बैलेंस हो, कितना भी सिक्योरिटी है आपके पास, आपको XYZ कोई भी ना क्यों ना हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, राष्ट्रपति जो भी हो, XYZ, जो मृत्यु आएगा या जो संकट समय आएगा, कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि जिसमें हमारा ना धन काम आएगा, ना हमारे संबंध काम आएंगे, ना कोई व्यक्ति काम आएगा। उस समय केवल और केवल द्रौपदी महारानी अपने उदाहरण से प्रस्तुत करती है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, अपने से भी बहुत प्रयास किया, पल्लू पकड़ के रखा तो भी नहीं आए, फिर 2 हाथ खुले करके गोविंद गोपाल है नो करके आए, मधुसूदन, तब जाके प्रभु साड़ी के स्वरूप में प्रकट हुए और द्रौपदी महारानी की रक्षा। तो ऐसे ही जब हम हेल्पलेस अवस्था, मतलब ये संसार में हमें ये समझना है, इतना समझने के बाद हमारा जन्म सार्थक है। क्या समझना है? कि ये जन्म में वास्तविकता में अगर किसी की शरण लेनी है तो वो परम भगवान कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। कृष्ण ही हमें सभी आफतों से बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और हमारी रक्षा कर सकते हैं। वो ही एक शरण्य है। बाकी व्यासासन से बोल रहा हूँ, जो भाषा में आप समझेंगे वही भाषा में बता रहे हैं। किसी की औकात नहीं है कि हमें बचाए, कोई नहीं बचा सकता। ना हमारे परिवारजन बचाने आएंगे, ना जिन परिवार वालों के लिए हमने पूरा जीवन उनकी सेवा में, उनके भरण पोषण में लगा दिया, वो कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। नो,
क्योंकि जब बुढ़ापा में, व्याधिग्रस्त अवस्था में जब रोग आएगा तो कोई दुख बांट नहीं सकता हमारा। कोई बांट सकता है? चारपाई पे ही लेटाया जाएगा, है ना? तो कहने का अर्थ है कि कोई नहीं बचा सकता, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, है ना? वो केवल और केवल द्रौपदी महारानी अपने उदाहरण से प्रस्तुत करती है। इसीलिए सबको हृदय से अपनी भावनाएं जोड़ के, तोता भी राम बोलता है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है तोते का राम बोलने से। जब हम ये, मैं बता रहा था ना कि ये जन्म सार्थक कब है? जब हम हृदय से, क्या हृदय से, यस, हृदय से हम जब भगवान को पुकारेंगे, जब हम वो भगवान की शरण को ग्रहण करेंगे, वो नाम की शरण, भगवान की शरण लेना यानी कि हरि नाम की शरण लेना। जैसे द्रौपदी महारानी ने मदद एकदम हृदय से मदद रूप में असहाय अवस्था में द्रौपदी महारानी ने शरण लिया हरि नाम की। क्या बोल के? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये हरि नाम ही हमें बचा सकता है। यस, ये हरि नाम ही हमें बचा सकता है मृत्यु से। मृत्यु तो होगी पर मृत्यु के बाद दूसरा जन्म नहीं होगा और दूसरी बार मृत्यु नहीं होगी। और वो मृत्यु के समय जब हमें कृष्ण स्मरण होगा तो हमें दुख नहीं होगा। बाकी शरीर छूटता है ना, तो भागवत में लिखा है 10,000 बिच्छुए जब जब काटते हैं उतना दर्द होता है व्यक्ति को। जब आत्मा, क्योंकि आत्मा शरीर से आसक्त हो चुका है, आत्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो आसक्ति की वजह से आत्मा को ये शरीर छोड़ने से बहुत कष्ट हो। पर जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम वो दुख से थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं, है ना? नहीं तो हरि नाम ही एक शरणीय है और शरण लेने के योग्य है। वो भगवान बोलते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान ने कलयुग में अपनी सारी शक्तियाँ अपने नाम में अर्पित कर दिया, इसलिए नाम ही, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग नाम पर आधार है। सबसे आप आरती करो, गंगा स्नान करो, दान दो, अश्वमेध यज्ञ करो, धाम की परिक्रमा करो, उपवास करो, जितने भी फल, ये सब जितना भी करके मिलेगा ना, वो खाली घर पे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही सब कुछ मिल जाएगा। कितना इजी है। पर आजकल क्या ऐसे दिमाग में जाता नहीं, बस माला करने का और कुछ नहीं। थोड़ा मुंह काला हो यज्ञ की अग्नि से, कुछ उपवास कर करके हम टूट जाएं, पैर थक जाए, है ना, थोड़ा कष्ट हो तब लगे कि कुछ तो किया। पर इतनी इजी प्रोसेस, हाँ इतना सरल है कि एसी में बैठ के नाम लो, या खाली माला जप करना है, उंगलियां घुमानी है, बोलना है हरे कृष्णा, मुंह से बोलना है, कान में डालना है, कान से अंदर डालना है, कान से मन में जाएगा, मन से हृदय में जाएगा, बस हो गया काम। 1000 बार गंगा स्नान करोगे उससे भी जितना लाभ नहीं होगा जितना खाली एक माला करने से होगा। उसका अर्थ ये नहीं कि गंगा स्नान ना किया जाए, बट इतना लाभ है मतलब हरि नाम का कि कोई वृंदावन ना जा पाया कोई बात नहीं, ये माला के अंदर भी आप वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। माला में इतना शक्ति है कि अगर आप नाम की पूर्णता को प्राप्त करोगे तो धीरे धीरे आपको नेचुरली भगवान के रूप का स्मरण होगा, गुण दिखेंगे, लीलाएं दिखेंगी, भगवान का धाम दिखेगा। ये 16 अक्षर का महामंत्र ऐसे ही महामंत्र नहीं है, कृष्ण स्वयं नाम के स्वरूप में, माला वो स्वयं कृष्णा है। तो हमें हरि नाम को प्राथमिकता देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, है ना? नहीं, भगवान बताते हैं तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, क्या? हाँ, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। समझे आप? अगर हम अपना काम करेंगे तो कृष्णा अपने धाम में जाके बांसुरी बजाएंगे, हम नाम जाप करेंगे तो फिर
कृष्णा देख लेंगे, उसका अर्थ ये नहीं कि खाली फिर कुछ ना किया जाए, बट इसका अर्थ ये है कि माला को प्राथमिकता देना है। क्या देना है? हाँ, कि माला कब करना चाहिए? सुबह उठ के स्नान करके पहला हमारा कार्य क्या होना चाहिए? व्हाट्सएप नहीं, पर क्या? माला। क्या? बेड टी नहीं, बट क्या? माला। क्या? फिर जो करना है करो ना, क्या दिक्कत है? सुबह आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए होता है कि नहीं होता? सब मानते हैं? हाँ, तो फिर ऐसा क्यों? अरे मैं तो आराम से करता हूँ। क्या? जब रात के 12-1 बज जाता है, जब कुत्ता भी सो जाता है, तब मैं देखता हूँ कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, क्या बचा है? हाँ, माला बचा है, वो करके मैं सो जाता हूँ। तो फिर इसका क्या प्रयोजन है ना? अब सब मिनिमम 4 माला करते हैं, 4 माला में आधा घंटा लगता है, तो 23 घंटा 30 मिनट आपके लिए है, तो खाली 30 मिनट तो कृष्णा को दो। कितना देना है? हाँ, उतना तो दो, है ना? नहीं, 30 मिनट कितना? हाँ, 4 माला करो, फिर ब्रेकफास्ट करो, आगे काम करो, तो क्या शांति रहेगा। वरना क्या घूमता रहेगा। क्या करना है मुझे? क्या करना है? क्या बचा है? फिर माला होगा ना अपना। हरे कृष्णा हरे, वो ऐसी है। या फिर अपना शाश्वत पार्टनर, जिंदगी के साथ भी हमेशा साथ में रहने वाला, ऐसा हो गया। अरे पाकिस्तान बह गया बाढ़ में, राम राम राम, ऐसे ही देखता है यार। तो ध्यान पूर्वक सुबह क्या है कि मन में वो विचार नहीं आते ना, तो इसलिए क्या करना चाहिए? 7 बजे से पहले माला को संपन्न कर लेना चाहिए। एक माला को खत्म करना होता है। खत्म क्या करना है? माला को क्या क्या हो गया? माला खत्म हो गया। क्या हो गया? माला खत्म। और दूसरा क्या होता है? माला करने में और माला को करने में बहुत अंतर है नो। एक होता है करने के लिए कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए बोल रहे हैं कि अरे ये पारा कब नीचे आएगा, खुशी होता है, हो गया, पार्किंग में लगा दिया, फिर अपने घूमते हैं, है ना। बहुत भार लगता है ना माला का। चलो कर ही लेते हैं आज, कृष्णा भी याद रखेंगे या। पर हमको पता होना चाहिए कि किसका नाम है। मैं भीख मांग रहा हूँ। माला से हम क्या मांग रहे हैं? कृष्णा से। माला मतलब आपका और कृष्णा का निजी संबंध, निजी समय, कि आप कृष्णा के साथ समय बिता रहे हो, भगवान के साथ आप संबंध स्थापित कर रहे हो, अपना हरि नाम के साथ आप संबंध जोड़ रहे हो, हरि नाम के साथ आप समय बिता रहे हो। समझा? तो कृष्णा के साथ सब बात करना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं, तो उनका फ़ोन नंबर है 16 अक्षर का। हमारा 10 का होता है, उसका क्या होता है? 16। ये 16 अक्षर का महामंत्र, हाँ। तो उनका फ़ोन नंबर है, कभी भी लगाओ, फुल सिग्नल, है ना, 24/7 365, या। तो हृदय से, जैसे छोटा बच्चा कैसे माँ को पुकारता है, हम गड्ढे में गिर गए तो कैसे बोलते हैं ना, हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इस भाव से हम रो रहे हैं, है ना। वो है ना, सुन रहा है ना तू, या। तो कृष्णा के लिए बोला गया है ये कि भाई सुन रहे हो कि बांसुरी बजा रहे हो? तो कृष्णा बोलेंगे हाँ सुन रहा हूं ना, और देख भी रहा हूं तू सो रहा है, या। तो माला में नींद भी आता है, तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे थोड़ा जोर से कुछ लग, खुद को भी नहीं सुनाई देता, तो थोड़ा कष्ट करो, कष्ट करो। कृष्णा को तो एटलीस्ट, खुद को तो सुन ले एटलीस्ट ना। कितना, जितना हम बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, कितना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
इतना तो बोलना है कि हमारे बाजू में कोई बैठा तो एटलीस्ट उनको क्या दे, क्या दे, हाँ ऐसे माला करना। कहाँ जाएगा? सीटी बजता है कुकर का उसका, बहुत सारे लोगों को देखा है ना। जैसे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं गुजराती में, अरे कृष्ण बोलना चाहिए, कृष्ण। और भी गुजराती टिपिकल है, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी नीचे अंदर से कृष्ण निकल जाएगा तुम्हारा। यस, तो वो अभी आप देखो हमारे इस्कॉन से चाइनीज लोग भी जुड़े हैं, उनका आप टंग देखो, इसलिए वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट नेम होते हैं, चुंग हो गया उनका नाम पूरा, है ना। तो ऐसे उनका टंग ऐसे पूरा नहीं खुलता ना हमारी तरह, है ना। तो इसलिए वो तो क्या बोलते पता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कृष्णा बोल ही नहीं पाते, तो क्या भगवान नहीं सुनते होंगे उनका हरे कृष्णा लाम लाम, और राम राम को लाम लाम बोलते हैं, तो भी सुनते हैं ना। यस, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, वो भावग्राही है। यस, आप जो भी बोलो, अभी कृष्णा बोलो, कृष्ण बोलो या कृष्ण बोलो, वो एक ही है, खाली भाव मैटर करता है ना। पर करने वाला मन में नहीं, वरना फिर मन में ही खा लो, या माला पे काउंटर पे नहीं, क्या माला पे, वही बोले हमारे मन में चलता है। हाँ, मन में चलाओ, 4 माला करके फिर पूरा दिन मन में चलाओ, कहीं चलाना है चलाओ, पर पहले क्या करना है, माला पे क्या करना है, माला, फिर मन में चलाना है, ठीक है, अपनी नहीं चलानी है। यस, तो अजामिल फिर हरिद्वार गया, 12 वर्ष उसने हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम का जाप किया। ये सतयुग की बात है, सतयुग में नारायण नाम का मंत्र था, अभी कलयुग में हरे कृष्णा है। तो उसने जाप किया और फिर वैकुंठ से उसके लिए विमान आया, हरि बोल। और अजामिल बैठ के हाँ, नाम से धाम तक, क्या नाम से, हाँ, तो नाम से धाम तक, तो हमें कहाँ जाना है, नाम तक। आज तक नहीं, पर कहाँ जाना है, नाम तक। कहाँ जाना है, घर तक नहीं, पर कहाँ तक, घर तक जाके कहाँ तक जाना है, नाम तक जाना है। तो फिर उद्देश्य कहाँ जाने का परिपूर्ण होगा, धाम तक। यस, समझ में आ रहा है, सबको जाना है। हाँ, कुछ लोग बोले कि अरे पर वापिस आने को मिलेगा क्या। हाँ, आप सबने सुना ही होगा, फेमस पास्ट टाइम है, जब तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हैं, तो उनके लिए वैकुंठ का विमान आया और वो तो बोलते थे मराठी में, आमी तो जावा आमच्या गावा, आमी तो जावा, है ना, आमच्या गावा, या मी माझा गाव परत जातोय, मतलब वापिस जा रहे थे। तो तुकाराम महाराज ने उनकी पत्नी को बोला, सुनो, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, धाम से विमान आया है, चलो तुम भी मेरे साथ। तो उनकी पत्नी क्या बोली, आप जाओ, मैं इधर ही रहती हूँ, आप जाके आ जाओ। उनको सही में पता नहीं था, है ना। तो तुकाराम बोले, छान ना, आता माझा राम राम घ्या आणि मी जातोय माझा गावा। यस, तो वो गए, यस, और बैठे। फिर उनको बाजू वाले ने बताया, रे ये तो आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ से विमान अभी वापिस नहीं आ सकते। यस, तुकाराम महाराज स्वदेह भगवत धाम चले गए और उनकी पत्नी रोती रह गई। तो ऐसा हमारे देवता, मतलब सीन ऐसा ना हो जाए, है ना। तो बोले जा तो सकते, पर वापिस कब आएंगे, तो फिर नरक क्यों आना है, जा रहे हो तो फिर जाओ ना। यस,
तो भगवान बताते हैं जो मेरे धाम एक बार आए उसका वो आने का गारंटी, जाने का गारंटी पर आने का गारंटी नहीं है। हाँ, पर भगवत धाम में ऐसा है कि आप जाओगे तो आ सकते हैं अगर इच्छा हो तो आपकी। भगवान को नहीं इच्छेंगे, पर अगर हमारी इच्छा हो तो भगवान नाम से भी जाके वापिस आ सकते हैं। यस यस, कुछ चीज़ें कर सकते हैं बट करनी नहीं चाहिए। या छत से कूद सकते हैं, कूद तो सकते ही है ना, पर कूदना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही एक बार जाना है पर वापिस आ सकते, पर वापिस नहीं आना है। ओके, तो ये कथा थी अजामिल की। यस, जो हम सबको हरि नाम के लिए बार बार प्रेरणा देती है कि भगवान का कितना महान नाम है कि आप किसी और को भी बुलाओगे तो भी। इसलिए आप देखिए हमारे संस्था में बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं तो उनका आध्यात्मिक नाम दिया जाता है, तो हम याद करते रहते हैं उनका नाम लेके। यस, तो इसलिए आप सबको विनंती है, नम्र निवेदन है कि आप सब हरि नाम को बड़ी गंभीरतापूर्वक लीजिए और संख्या बढ़ाइए। एकादशी को एक माला ज़्यादा कर सकते हैं, है ना? नहीं, जैसे अभी अगले रविवार को बहुत बड़ी शयनी एकादशी है। यस, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, उसके पश्चात यस तो ज़्यादा कथा कीर्तन और वो सब स्मरण कर सकते हैं।